नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत सोनी, आपका इंग्लिश ट्यूटर और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई प्राप्त करना चाहता है। सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हर कोई भागता है और असफलता उतना ही भयानक है। असफलता से हर कोई दूर रहना चाहता है और कोई भी इस दुनिया में असफल नहीं होना चाहता, सफल होना चाहता है। तो क्या आपको पता है सफलता का फार्मूला क्या होता है, सफलता का सूत्र क्या होता है? अगर ये आपको मिल जाए सफलता का फार्मूला जो कि आपको बताए कि जो भी कार्य करो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, तो कैसा रहेगा? बहुत शानदार। तो चलिए आज के इस हम कहानी में यही सीखने वाले हैं कि हम कोई भी कार्य करें उसमें हम सफल ज़रूर कैसे हों। तो आप अंत तक ज़रूर देखिए, आपको जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल रहा है आज, कहीं आप इसे खो ना दें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की कहानी। आज की स्टोरी में एक ऐसा शिष्य है जो बहुत सारे प्रश्नों से घिरा हुआ है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्नों के गुबार हैं और अभी तक वो सोच ही रहा है कि मुझे प्रश्नों के उत्तर कैसे मिले। उसको अपने आप में प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने गुरुदेव के पास जाऊंगा और प्रश्नों का उत्तर दूंगा। गुरुकुल पद्धति चल रही थी उस समय। शिष्य गुरु के पास चले जाते हैं। गुरु के पास जाकर के शिष्य देखते हैं कि गुरुदेव ध्यान में मग्न हैं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद गुरुदेव की आंखें खुलती हैं। गुरुदेव ने जब शिष्य को देखा तो बोले, तुम कब से बैठे हो? शिष्य ने कहा, वैसे तो मैं अभी कुछ ही देर से यहाँ बैठा हूँ, मगर मेरा मन कब से बैठे जा रहा है। गुरुदेव ने पूछा, क्या हो गया? प्रश्न इतने ज्यादा हैं गुरुदेव कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव ने पूछा, ऐसी क्या बात है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं, मगर मैं सारे प्रश्नों को केवल 2 प्रश्नों में समेट रहा हूं गुरुदेव। अगर आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे दे दें तो मेरा मन शांत हो जाए। तो गुरुदेव ने पूछा, क्या है प्रश्न? शिष्य ने कहा, फिर सफलता क्या है और सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? पहला प्रश्न है सफलता क्या है और दूसरा प्रश्न है सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, सफलता कैसे मिलती है? गुरुदेव ने कहा, इसका उत्तर तो पूरी दुनिया जानना चाहती है, चलिए आइए मेरे साथ, गुरुदेव ने कहा। और गुरुदेव आगे आगे चलने लग गए और शिष्य पीछे पीछे। गुरुदेव आगे आगे चल रहे हैं, शिष्य पीछे पीछे। कुछ दूर चलने के बाद एक नदी आई। जैसे ही नदी आई गुरुदेव उसमें प्रवेश करना प्रारंभ किए। पहले घुटने तक पानी आया, फिर कमर तक पानी आया, फिर कंधे तक पानी आया और फिर जब गले तक पानी आया, जैसे ही गले तक पानी आया गुरुदेव पीछे मुड़े और जो पीछे में उनके शिष्य थे उनका सर पकड़े और डुबा दिए। गुरुदेव हिष्ट पुष्ट थे। शिष्य बहुत कोशिश कर रहा था कि वो बाहर आ जाए। तो वो चाहता था कि उसे प्राणवायु मिले, वो चाहता था कि उसे प्राणवायु मिले, मगर उसे प्राणवायु वहां पर नहीं मिल रही थी। कुछ समय बाद जब ये लगने लग गया कि अब मुझे यदि प्राणवायु ना मिले तो मैं तो फिर खत्म, तो उस समय उसने अपनी पूरी शक्तियों को कलेक्ट किया और पूरी शक्ति के साथ उसने जोर लगाया और इस बार वो ऊपर आने में सफल हुआ। पानी के ऊपर आने में वो अब सफल हुआ। सबसे पहले उसने गाली नहीं दी कि यार तुम क्या कर रहे थे, मेरे को तो मारने में तुले हुए थे। न ही उसने कंप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पहले जैसे ही ऊपर आया उसने सांस ली, पूरी तरह से अपने आप को संतुष्ट किया। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क अपने चेहरे पर लगा करके गुरुजी के तरफ देखने लग गया। गुरुदेव ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप तो मुझको मारने में उतारू हो गए थे, मैंने क्या गलती की है? गुरुदेव ने कहा, नहीं तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने तो प्रश्न पूछा था। तो क्या प्रश्न पूछना कोई गलती है? गुरुदेव ने कहा, नहीं प्रश्न पूछना कोई गलती नहीं है, मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। बोले, ऐसे कोई उत्तर देता है? मैं तो मर जाता गुरुदेव। बोले, नहीं मरते, मुझको पता था, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या था कि सफलता क्या है? तो जब तुम पानी के अंदर थे, ध्यान से सुनना, जब तुम पानी के अंदर थे तो
तुमको सबसे ज्यादा जरूरी चीज वहां क्या थी? शिष्य ने कहा प्राणवायु। और जब तुम बाहर आए तो सबसे पहले तुमने क्या ग्रहण किया? तो बोले प्राणवायु। तो जब किसी चीज की तुमको सबसे ज्यादा जरूरत हो और वो तुम्हें मिल जाए, वही सफलता है। जब किसी भी चीज की, वो भौतिक वस्तु भी हो सकती है, आध्यात्मिक वस्तु भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की वस्तु है जिसकी हमको जरूरत होती है, वो जब हमको मिल जाए वही सफलता है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर गुरुदेव, दूसरा प्रश्न ये था कि सफलता प्राप्त कैसे की जाती है। इस सूत्र को दुनिया में हर कोई जानना चाहता है। तो इसका उत्तर भी बड़ा आसान है। जब तुम पानी के अंदर में थे तब तुम्हें कौन सी चीज याद आ रही थी? दोस्त नहीं, भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, तो प्राणवायु एक ऐसी चीज थी जो केवल और केवल वही याद आ रही थी, और बाकी दुनियादारी बिल्कुल तुम भूल ही गए थे। तुम्हें क्या कार्य करना है, तुम्हें कौन कौन से लोगों ने क्या क्या तुम्हारे साथ गलत किया, क्या कैसे हुआ, क्यों, वो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। केवल एक बात याद आ रही थी कि तुम्हें सांस लेना है। तो जब कोई कार्य जिसमें तुमको सफल होना है, जब कोई चीज जो तुमको प्राप्त करना है वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाए जितना कि सांस लेना, तब फिर तुम्हारे लिए वो चीज प्राप्त करना निश्चित हो जाता है और उस कार्य में आप निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, आपको सफलता तभी मिलेगी जब वो कार्य या वो चीज जिसे आप पाना चाहते हैं वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि सांस लेना। जब आपको सांस लेने की जरूरत रहती है बहुत ज्यादा, उस समय आपको किसी चीज की याद नहीं आती है। वैसे ही जब आप अपने कार्य में लग जाते हैं तो आपको और किसी चीज की याद नहीं आनी चाहिए। आपके लिए वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जानी चाहिए कि इससे इंपॉर्टेंट और कोई चीज मेरे जीवन में है ही नहीं। उस समय आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है। हम बोलते हैं कि हम प्रयास करते हैं फिर भी हमको सफलता नहीं मिलती। देखिए, विवेकानंद जी ने कहा है कि सफलता हमें तभी प्राप्त नहीं हो पाती जब प्रयास पूरे मन से ना किया गया हो। बिल्कुल सत्य वचन है। हमको अपने अनुसार लगता है कि मैंने पूरा प्रयास किया, मगर सफलता को जितना प्रयास चाहिए आपने उतना प्रयास नहीं किया। आपको सफलता को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो जिस दिन आप अपने कार्य को इतना इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे जितना कि सांस लेना, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो अपने जीवन में याद रखिए कि कोई भी कार्य आप करते हैं उसको पूरा मन लगा करके करिए, अपना पूरा 100% दीजिए, और साथ ही साथ ये याद रखिए कि आपके लिए वो कार्य ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, और कोई कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा ख्याल जैसे ही आपके मन में आएगा वैसे ही आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आप आगे बढ़िए और अपने सफलता की ओर अग्रसर होइए। हम आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, जीत आपकी होगी। हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले पड़ाव पर। तब तक आप शिखर की ओर अग्रसर होते रहिए। थैंक यू वेरी मच।